हाँ अकेले जा रहा हूँ, अकेले आया, अकेले जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। एक पहाड़ उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे। 3 पहाड़ चढ़ के उतर चुके हैं। 1-2 किलोमीटर चलने के लिए हम रिक्शा कर लेते, टैक्सी कर लेते। और यहाँ पे 4 से 6 पहाड़ चढ़ के अगर उधर जा रहे तो उनकी नवाजिश के करम में उन्होंने हमको बुलाया है, उन्होंने याद किया। बात बताओ आप लोगों को, सरकार की पहाड़ है जो बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद ये दादी माँ की पहाड़ इसके पीछे है जो बहुत बड़ी है। और बाकी सब जो पहाड़े हैं वो छोटे छोटे हैं। तो पानी क्या तेरा कोई काम का है क्या? थकान महसूस हो रहा था, इसके लिए यहाँ पे रुक गए। अस्सलामुअलैकुम। सोया हसन कादिर इज़ बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोगों को मालूम है आज आप लोग कहाँ जाने वाले और किन की ज़ियारत करने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं दादी माँ सरकार के बारगाह में, जो कि बहुत लंबा है यहाँ से। और अभी सुबह 6 बजे निकलना था, मगर इतनी ठंडी थी कि सुबह 6 बजे निकलने की हिम्मत नहीं हुई। तो इसलिए अभी फ्रेश होके 10 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बीच में माऊ हंजे सरकार की भी मज़ार आएगी, तो उनके भी मज़ार शरीफ पे सलामी देंगे और ज़ियारत करेंगे। और फिर दादी माँ की सरकार के दादी माँ की बारगाह में जाएंगे। और 2 पीर और 1 पीर की भी मज़ार शरीफ है, तो वहाँ पे भी जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी जाएंगे अगर वक्त सही रहा तो, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आने भी 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो शाम होने के पहले निकलना पड़ेगा। क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दादी माँ के से जाते हैं उसके पहले एक बहुत बड़ा सांप का घर है, सांपों का घर है, जो 6 बजे के बाद सब बाहर निकलते हैं शाम में। तो इसके लिए हमें कोशिश करना है कि 6 बजे के पहले हम यहाँ पे वापस आ जाए। तो आज भी कोई साथीदार नहीं मिला है, टूर गाइड वगैरह मैं देख रहा था कोई मिल जाए जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके, गाइड कर सके, मगर कोई नहीं मिला। मगर चलिए बोलिए औलिया इकराम के दरबार में जा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, वो बुला रहे तो सही सलामत भेजेंगे भी। तो इसलिए बोला निकल पड़े अभी। तो मैं आप लोगों को बताता अभी कौन से पहाड़ पे जाना है हम लोगों को, और हम लोग इस वक्त कहाँ पे है पहले बता देता हूँ। वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे हाजी मलंग सरकार की दरगाह शरीफ है। वहाँ से चलते चलते यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और अभी हमें कहाँ जाना है वो देखिए, ये सबसे टॉप है। 1 मिनट नज़दीक से बता दो, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इस पे चढ़ना है हमें। और बीच में देखिए कितने सारे पहाड़ दिखते होंगे, मगर हमें जो है घूम घूम के जाना है। चलो फिर देखते हैं कितना वक्त लगेगा। माशाल्लाह हवा तो बहुत ठंडी चल रही है, धूप बहुत कड़क है, मगर हवाएं बहुत सुकून दे रही है। देखो वहाँ तक जाना है, अभी हम जा रहे हैं इस तरफ। यहाँ से रास्ता नहीं है, 1 घंटे में हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे। मगर चलो चलते हैं फटाफट। अंकल दादी माँ जाने का रास्ता यही है? मैं थोड़ा गलत आ गया, चलो पीछे
चलते हैं वापस से, नीचे का रास्ता है। अच्छा हाँ, अकेले जा रहा हूँ, अकेले आया, अकेले जाना है। आपका भी सब आगे से जाने का। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथीदार मिल गए यहाँ पे रास्ते में, पीछे पीछे आ रहे हैं अभी, तो साथ में चलेंगे। चलो आओ जल्दी। जो पहाड़ है, ये पहाड़ हमें नीचे उतारेगा, फिर हम दूसरे पहाड़ पे चढ़ेंगे। 5 पहाड़े थे, छठी में चढ़ा, देखते हैं कितने पहाड़े के बाद दादी माँ की मज़ा आ रही है। ये रास्ता जो है नीचे उतार रहा है पूरा, वहाँ से भी लड़का जा रहा है। तो बहुत लोग मिल चुके रास्ते में, आने जाने के लिए साथीदार हो चुके हैं, अभी कोई टेंशन नहीं। जाते ही जा रहा हूँ, नीचे जाते ही जा रहा हूँ, मगर रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़ा पहाड़ है। और जो पीछे साथीदार आ रहे हैं माशाल्लाह, सब नारे लगाते हुए कलमा पढ़ते आ रहे हैं। ये जो नीचे जब स्टेप्स उतरते हैं वो डेंजर होता है, अगर फिर फिसल जाए तो सीधा नीचे जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ के स्टेप्स बने हुए नहीं है, खाली रास्ता बना हुआ है और पूरी मिट्टी है, सूखी मिट्टी डालेगा उसको फिसला के सीधे नीचे लेके आएगी। और हवा का आवाज़ आप लोगों को आता रहेगा माशाल्लाह, इतने ज़ोरों से आवाज़ चल रहा है यहाँ। लेकिन मेरा इरादा अब यह है कि रुकना नहीं। देख लो ये सूखी मिट्टी वो डेंजर होती है अल्लाह, वो भी बैलेंस हो जाए। नीचे जो स्टेप्स उतरते हैं ना, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चढ़ने के वक्त इतना आपको मालूम नहीं पड़ेगा, चढ़ने के टाइम आपका सांस जो फूलता है सांस, और उतरने के टाइम जो होता है वो जो पैर है ना, जांघें जो, इन दोनों में बहुत दर्द आता है। वो कहते हैं ना, इरादे बनते हैं और रोज़ टूट जाते हैं, इरादे बनते हैं और रोज़ टूट जाते हैं, दरबार में वही जाते हैं जिनको दरबार वाले बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नसीब है जो हम लोगों का बुलावा आ गया और आप लोगों को भी ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा, तो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें अपना YouTube चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, अभी स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जाना है YouTube चैनल लेके अपना, और हर किसी को ज़ियारत करवाएंगे। मैं जो यहाँ से सफ़र हमारा शुरू हुआ था 10:20 AM को, 10:20 पे मैं वहाँ से निकला था। अभी जो है 10:40 हो चुका है और अभी तक पहाड़ से उतर नहीं पाए। अभी रास्ते में एक आदमी मिला था मुझे, जिसने बोला सिर्फ आप 1 से 1.5 घंटे में चढ़ जाओगे। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 4 से 6 पहाड़ हमें चढ़ना है और उतरना है। मुझे लगा नहीं क्या 1 घंटा, मगर समझ में अभी आ रहा है कि यहाँ पर उतरने हमें 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर अभी तक उतर नहीं पाए पहाड़। चलो देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। एक तो ये जो हमारा 4 किलो का बोझा है, साथ छोड़ता नहीं है, जिसको साथ नहीं छोड़ना था उसने छोड़ दिया डंडे ने, कोई ले गया डंडे को। चलो अच्छा बैग लेके नहीं गया, सब पकड़े मेरे ऐसे देखते। अल्लाह देखो रास्ते कैसे,
आप लोगों को यहाँ पे दादी माँ के सरकार में जाके सलामी देके फिर वहाँ से आके 5 पीर और घोड़े के काप का पानी वीडियो हाँ टेंशन मत ले, सुबह ही निकला हूँ। जिस टाइम पे तेरे से बात किया हो ना, जिस टाइम तेरे से बात किया था मैं उसी टाइम निकला मैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ पे थे वो पहाड़ से नीचे आ चुके हैं हाजी मौलाना सरकार के। कल वहीं पे गए थे कुरान बाउडी, वहीं पे और खान बाउडी वहीं पे सीधा तो उधर ही गए थे। देखो वो पहाड़ को पहचानो, कल कितना ऊपर थे हम। ये पहाड़ पे गए थे कल। तकरीबन मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे थे ऊपर चढ़ने, और रास्ता बहुत डेंजर है वहाँ का। चलो चढ़ते रहो। तो अभी जो है एक पहाड़ नीचे उतर चुके हैं हम, और अब दूसरे पहाड़ चढ़ान कर रहे हैं। दूसरे पहाड़ पे नहीं चढ़ रहे, नहीं पहले पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। एक पहाड़ से उतर चुके हैं, या अल्लाह। तो ये पहाड़ पे देखते कितना वक्त लगता है ऊपर चढ़ने। अभी जो है 10:45 हो रहा है, तो उतरने के टाइम देखिए कितना वक्त हो चुका है, या अल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी उर्स जो मौका होता है, इस मौके पे बहुत सारे जो चाहने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी रास्ते में तकरीबन मुझे 20 से 25 लोग मिले जो कि दादी माँ जा रहे हैं, और हम लोग बहुत स्पीड चल रहे हैं, सब रुकते हुए चल रहे हैं, मगर हमें रुकना नहीं है। कल कैसे भी करके हासिल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे 3 दिन हो चुका है यहाँ पे आते हैं। वो तो आपके हाथ में 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 30% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। तो बहुत थकान महसूस हो रहा था, इसके लिए यहाँ पे रुक गए, तो ताकत की चीज़ खा लेते फिर चढ़ेंगे, क्योंकि आपका भाई कोई सुपरमैन नहीं है जो चढ़ते रहे सीधा। तो चलिए 10 मिनट आराम करने के बाद फिर से सफ़र आगाज़ हो चुका है। और सबसे पहले जो यहाँ पे दुकान वगैरह लगाते हैं, पानी और तरबूज काकड़ी वगैरह रखते हैं सब, तो अल्लाह पाक इनको सलामती रखे, इनकी हयाती बढ़ाए, रोज़ी रोटी में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ये लोग इतना दूर से चढ़ के आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, और हम लोगों जो जाने वाले हैं उन लोगों इतना सब पानी वगैरह मिल जाता है, वरना एक बोतल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाए अगर ग्रुप वगैरह में आते हो तो। चलिए चलते रहते हैं अभी आगे।
ये पहाड़ जो पहला पहाड़ पे हम चढ़ रहे थे, मेन टॉप पे आ चुके हैं। ये पहाड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा पहाड़ है। ये रास्ता जो है नीचे जाने का। यहाँ पे कैसा उर्स के मौके पे आना अच्छा है, क्योंकि लोगों का आना जाना चहल पहल चालू रहता है। बाकी दिन आप अकेले नहीं आ सकते। वो कहते हैं ना, मैं जाऊँ मदीने मेरी औकात, मैं जाऊँ मदीने मेरी औकात नहीं है, और सरकार बुला ले तो नवाजिशे करम है। तो ये भी हम आए हुए दादी माँ के मज़ार शरीफ पे जा रहे हैं, तो भी उनकी नवाजिशे करम है कि उन्होंने हमको बुला लिया, वरना हमारी क्या औकात। 1-2 किलोमीटर चलने के लिए हम रिक्शा कर लेते, टैक्सी कर लेते, वो यहाँ पे 4 से 6 पार्ट चढ़ के अगर उधर जा रहे हैं, तो ये उनकी नवाजिशे करम है। उन्होंने हमको बुलाया है, उन्होंने याद किया है। अब जो है तीसरा पहाड़ चढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले पहाड़ उतरे थे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, वापस से पहाड़ चढ़े। मीन्स फर्स्ट सेकेंड तीसरा पहाड़ सारा देख सकते हैं। बहुत ही जो 2 रास्ते डिवाइड हो चुके हैं। एक्चुअली ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है, तो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। एक काम करते हैं, मुझे भी बोर हो रहा अकेले, तो रास्ते में नात पढ़ते पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले सरकार की शान में एक नात पढ़ेंगे। चलिए फिर एक सरकार की शान में एक नात पढ़ते हैं। या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता, आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता। सारे रिश्तों नातों से है, सारे रिश्ते नातों से है आला ये नाता। या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नजर करम हो जाए सरकार की और हम पहुंच जाए मदीने भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। एक पहाड़ उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, 3 पहाड़ चढ़ के उतर चुके हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो है पंजा है, जो दूर से दिखता है, अभी नज़दीक आने का कुछ दिख रहा नहीं है। और इसके आगे जो पहाड़ है, वो पहाड़ पे दादी माँ आपकी मन्नत है। बहुत जल्दी हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया है। अब देखते ये पहाड़ बहुत बड़ा है, तो दूर से दिखने में तो सबसे ज़्यादा इसी पे चढ़ने को वक्त लगेगा हमें। यहाँ पे जो है 2 रास्ते डिवाइड हो चुके हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये रास्ता तो नीचे जाने नहीं होगा शायद, ये रास्ता हो। चलो चलते हैं। या पीर अल मदद।
तो चलिए एक ख्वाजा गरीब नवाज आपकी शान में एक कलाम पढ़ते हैं। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनो दीन हसन, छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनो दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। हर एक आशिकों की एक ही इल्तिजा होती है कि अजमेर शरीफ पहुँच जाए और अजमेर शरीफ जाके दीदार का शर्फ हासिल करे। चलिए अशार पे गौर कीजिए। अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। ये सदका करूं तन मन अपना, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। भैया दादी माँ जाने का रास्ता यहाँ से? इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, बोला कोई आएगा तो पूछ लेता हूँ। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गया। मैं सोच रहा था वही रास्ते से जाने के लिए, वो रास्ता नहीं था, हो गया। कुछ लोग आए भी वहाँ ऊपर से नीचे ही आ रहे थे, तो उनसे पूछ लिया तो रास्ता ये वाला है जो राइट की तरफ दिखा रहा था, वो रास्ता है। अब वो रास्ता क्या था मालूम नहीं, तो भी चलो हम पहुंच रहे हैं अभी। छोटे पहाड़ पे ही चढ़ रहे हैं अभी भी, वहाँ से उतरने का भी उतरना चाहते हैं। वैसे छोटे छोटे दुकान जगह पे लगे हुए हर एक पहाड़ पे चढ़ने के वक्त और उतरने के वक्त। ये भी उर्स के वक्त ही रहेंगे क्योंकि उर्स के वक्त लोगों का आना जाना रहता है, ऐसा बहुत कम जो है यहाँ पे आते हैं। इसलिए अगर आप ऑफ सीजन में आते रहेंगे, उर्स में नहीं आते रहेंगे, तो पानी का बॉटल 3 से 4 केजी के साथ अभी कुछ लेट होता है। यहाँ पे ये जो पेड़ के फूल है ना, तो चलो अभी चलते हैं वापस ऊपर, वरना हमें बहुत लेट हो जाएगा जिस तेज़ी से आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रास्ते अगर डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पे एक ऐसे हर पत्थर पे अभी मुझे दिखा है यहाँ पे एरो बने हुए जो रास्ता बताएंगे। खैर दुआ करते हैं कि भटके ना हम, तो वही सही होगा, वरना यहाँ भटक गए तो भी ना पानी है ना कुछ है। अगर हमने एक बोतल लिया है, वो बोतल कितने देर तक रहेगा क्या पता। चलो अच्छी बात है, बहुत जगह पे एरो बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एरो है, इधर भी बना हुआ है। बहुत डीप जंगल है। बात बताओ आप लोगों को, उसके बाद ये इसके पीछे
जो बहुत बड़ी है, और बाकी सब पहाड़े वो छोटे छोटे हैं। यहाँ पे 20 किलोमीटर का ऐसा हम सफ़र तय कर लेते हैं। तो ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। अभी जो हम चौथे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो बारिश के वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पानी के आने जाने का रास्ता बन जाता होगा। बारिश में तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि पूरा झरना यहाँ से बहता होगा पानी। ऐसा लग रहा है वाइल्ड बस एनिमल मैं पहुँच चुका हूँ। क्या जंगल है, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। अभी तक शुक्र है कि हमें इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिखे, और दुआ करो कि आगे ना। मुझे ऐसा लगता है जो चौथे पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, क्या भीड़ है। अभी जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है 2 एरो बने हुए, एक जो बता रहा है राइट में जाने, और एक बता रहा है सीधा जाने। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ जाना चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट ज़रा यहाँ पे आराम करते हैं, किसी का इंतज़ार करते आते, कोई आता है क्या यहाँ पे, वरना गलत चढ़ के हमें मतलब नहीं होगा। 7-8 घर थे अभी यहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना अंदर कैसा रह रहेगी यार। लाने में कितनी तकलीफ रहेगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे आप आते हो तो एक 300-400 साल हम पीछे आ जाते हैं। अब इनका लाइफस्टाइल देखा जाए तो 7-8 घर है। अभी यहाँ से अगर ये कुछ सामान लेने जाते हैं तो उनको पूरा पहाड़ चढ़ उतर के फिर जाना पड़ेगा। दादी माँ स्ट्रेट जाना है यहाँ से ऊपर की तरफ। तो अभी जो है हम 5वां पहाड़ चढ़ रहे हैं। ओके, ओहो, अभी जो है 5वां पहाड़ चढ़ रहे हैं। 4 चढ़े उतरे और वापस से चढ़ना है 5वें पहाड़ पे। और सफ़र अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पानी बहुत कम पीना, क्योंकि पानी पीते तो पेट बहुत दर्द देने लगता है, तो इसमें चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। देख सकते हो ये सांप के बिल, सांप के घर है ये देखो। पूरे सांप के घर है। मतलब लोगों जो मैं बहुत लोगों से सुना था कि शाम के 6 बजे बाद अगर लेट होता है तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि 6 बजे जो है यहाँ पे सांप वगैरह निकलना चालू हो जाते हैं। अब वो तो अभी फिर से कन्फ्यूजन हो चुका है। अभी ये जो एरो है सीधा बता रहा है, और यहाँ का जो एरो है ये राइट बता रहा है।
राइट की तरफ रास्ता जा रहा है जो कि ऊपर जा रहा है और एक नीचे। सो आई एम कन्फ्यूज्ड, अब कहाँ जाना है, या फिर वापस से किसी का इंतज़ार करना होगा और कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये रास्ता तो नीचे जा रहा है। मुझे लगता नहीं ये होगा क्योंकि यहाँ पे एक एरो बना हुआ है जो नीचे के तरफ बता रहा है। खैर चलो बैठते हैं। शायद दादी माँ चाहते हैं कि हम आराम करें, इसलिए ऐसे रास्ते मिल रहे, आराम कर लेते, थोड़ा किसी का इंतज़ार करते, कोई आ जाएगा तो फिर मालूम पड़ जाएगा हमें। तो अभी जो है 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, मगर अभी तक ना कोई ऊपर चढ़ते हुए आया है ना कोई उतरते हुए आया है। और हम अपने कदम बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि अगर हम यहाँ पे चले गए, कोई रॉन्ग रास्ता हुआ तो रास्ता भटक जाएंगे और कोई यहाँ पे आने वाला रहेगा वो भी हमसे मिस हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा बेहतर है कि यहीं पे बैठ के इंतज़ार किया जाए किसी का, या फिर देख के आते कुछ आगे भी एरोस बने हुए हैं क्या। बैग रखता हूँ मैं यहाँ पे, कोई एरो दिख रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है बाद में भी राइट था तो इस बार भी राइट हो शायद से। देखो सांप के बिल देखो, बाप रे क्या डेंजर है, बहुत ही डेंजर दिख रहे हैं यहाँ पे सांप के बिल वगैरह। आगे एरोस तो नहीं दिख रहे मुझे, मेरे ख्याल से हमें नीचे जाना चाहिए। एक वाइट पत्थर पे एरो तो दिख रहा है मुझे, शायद यही रास्ता होगा। चलो एक काम करते, नीचे आते, बैग लेते, फिर वापस से आते। क्या करूँ, इंतज़ार करूँ या फिर चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा वक्त हो चुका है और हमें बहुत जगह जाना है आज, बहुत सारी जगहों पे। चलो एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है यही रास्ता सही है तो एक रास्ता ये भी देख लेते कहाँ जाता है। ओह, यहाँ पे भी एरो बने हुए हैं यार, तो कहाँ जाना चाहिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आई थिंक सो यहाँ पे हर जगह पे एरोस बने हुए हैं तो यही रास्ता होगा। चलो या दादी माँ सरकार भूल के चलते हैं, अब देखेंगे आगे क्या होता है। रास्ता भटक गए तो क्या फिर वापस आना होगा हमें, कि यहाँ पे ऐसा पूरे एरो दिख रहे, वो एरो मिटाए हुए मुझे लग रहे हैं और ये बनाए हुए हैं। शायद ये कोई शॉर्टकट रास्ता हो, हर जगह पे एरो दिख रहे हैं मुझे। चलो देखते हैं, बस रास्ता भटकना नहीं चाहिए हमें, अगर भटक गए तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगा। ओहो, मुझे लग रहा है शायद अपनी मंजिल यहीं से होगी। देखो यहाँ पे भी एरो है, रास्ते दिख रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे आ गए हम। लास्ट टाइम राइट था और इस टाइम स्ट्रेट, मगर ये गलत है, दो रास्ते बनाए हुए। और ये देखिए गांव के घर से होते हैं, ये देखिए अभी वापस से यहाँ पे एरो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ जा रहा है रास्ता, कि रास्ता नीचे क्यों जा रहा है, हमें चढ़ना तो ऊपर है। आप देख सकते हैं नारे की आवाज़ आ रही है मुझे, अब समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैं गलत आ चुका हूँ अभी। चलो एक काम करते, उतर के देख ही लेते, अब क्या कर सकते हैं। वी हैव नो ऑप्शंस, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है अभी। इस
इसलिए मैं कोई गाइड देख रहा था कि कोई मिल जाए जो हमें प्रॉपर गाइड कर सके, मगर कोई मिला नहीं। बहुत आधा एक घंटा मुझे उसमें लेट हो गया था। नहीं तो हम 9 बजे तक निकल जाते थे, 9 या 8 बजे, कि मैं आज 6 बजे ही उठ चुका था। या फिर अभी भी देखिए एरो इस तरफ बता रहा है वापस से चढ़ना है। हम 6 पहाड़ पे चढ़े, वापस से उतरे, मतलब 7th पहाड़ है, 7वें पहाड़ पे वापस से चढ़ रहा है। सही है, लोगों ने कहा था 6 पहाड़ चढ़ने के बाद 7वें पहाड़ पे मंजिल है। चलो देखते हैं अभी। मेरे ख्याल से तो हम सही जा रहे हैं, मगर अब चलिए शुक्र है हम सही रास्ते पे आए। अभी बीच में एक दुकान था जहाँ पे अंकल बैठे हुए थे। ये देखो क्लियरली स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, 2 लोग चढ़ रहे भी वहाँ पे। हाँ। मगर बहुत ऊंचे ऊंचे है तो उसमें और पैर दर्द देते हैं। खैर आज हमें पहुँचना ही है कैसे भी। बैठ जा। ऐसे स्टेप से कि बहुत पैर दुख रहा है। इतना पानी तो पानी क्या तेरा कोई काम का है क्या? बोल, ये बनने के बाद वो जमते ही रहेगा। कहाँ से आता है पानी? जानवर पानी, कुदरती पानी, आधे जम का है भाई। ये बाबा का दान, अल्लाह का रहमत बरसते। तो अभी आप लोगों ने देखा पानी का वीडियो, तो क्या कुदरती चीज़ है। इतना छोटा सा आप लोगों ने देखा, छोटा सा हो पॉन्ड जैसा है और जिसमें पानी है। हम लोग उसमें से 1 बाल्टी 2 बाल्टी ऐसे सब पानी निकाल रहे हैं, नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहे हैं। लोगों को देखा, मगर वो पानी जो है पॉन्ड जैसे पानी निकालता है वैसे पानी इक्वल जितना है उतना हो जाता है वापस। तो ये कुदरती करिश्मा देखिए क्या चीज़ है। ये देखो यहाँ पे 5 पीर, यहाँ पे भी 5 पीर की मज़ार है।
हाजी मलंग है, वहाँ पे भी 5 पीर की मज़ार है, वो पहाड़ पे भी। अभी एक लेफ्ट है जो दादी माँ के लिए जाता है। पहले हम दादी माँ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे सलामी देंगे। और जितना दादी माँ चढ़ना है फिर उतना ही दूर 5 पीर भी है, तो इसलिए बहुत फटाफट जाके सलामी देके दुआ पढ़ के बहुत जल्दी निकलना है वहाँ से। फिर 5 पीर जाना है, फिर यहाँ से उतर के उधर जाना है हाजी मलंग के 5 पीर और घोड़े के ताबका पानी। अगर गर्मी में यहाँ पे आए ना तो बहुत मुश्किल ही है चढ़ना, क्योंकि हाजी मलंग सरकार के पास ही चढ़ना मुश्किल हो जाता है। और अभी ठंडी का सीज़न है तो यहाँ पे अभी इतना मालूम नहीं पड़ रहा है चढ़ रहे तो, वरना हाजी मलंग सरकार ही चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 पीर तक जाना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे तो आना बहुत दूर की बात है फिर। और गर्मी में जानवरों की बहुत डर है, क्योंकि गर्मी में जो जानवर जो है बाहर निकलते हैं गर्मी के मौसम में। मैंने देखा भी वो एक अंकल के यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ पे मैं बैग लेके थक गया, कंधे दर्द देने लग गए। तो अब सबसे डेंजरस रास्ता स्टार्ट होता है, बताता हूँ आपको 1 मिनट। यहाँ तक चढ़ना आसान रहता है, पर ये जो चढ़ना है ये बहुत डिफिकल्टी है। और दूर से हम देख रहे थे ना, सरकार के दरबार में पूछेंगे पंजा, दूर से जो दिख रहा था पंजा है, यहाँ से तो कुछ अलग ही दिख रहा हो, मेरे को तो बारबी डॉल दिख रही हो कार्टून वाली। अभी यहाँ से हमें चलना है दादी माँ दरबार, वहाँ गए मामा पंजा पे जाएंगे अपने, पंजे के बाद दादी माँ की दरगाह से जाएंगे। और ये देखो पता डेंजर सा रास्ता, यहाँ से जो स्टेप जो दिख रहा है खत्म है, ये ऐसा चढ़ के जाना है, देख लो। पैरों में ऐसा दर्द हो रहा है कि क्या बोलूं मैं आप लोगों को। अभी हमें अपने चप्पल जो है ना हाथ में लेना पड़ेगा, वरना पिछले तो ना सीधा नीचे जाएंगे जितना चढ़े से डबल ये हो जाएगा। तो देखो
देखो पूरा हाजी मलंग दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से दिख रहा होगा। ये पंजा है, पंजे के पीछे वो 7 बावड़ी कुरान बावड़ी वहाँ पे है, हाजी मलंग सरकार वहाँ पे है, और ये पूरा कल्याण हो गया हमारा भी। चलो चलो चलेंगे चलेंगे। यहाँ पे गए पहुँचने वाले हैं हम लोग। बहुत खुशी हो रही है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था बहुत लोगों ने बोले थे कि अब नहीं पहुँच पाओगे दादी के पास, क्योंकि बहुत दूर है। बहुत लोगों से सुना था, मगर नियत कर लो फिर जाना ही होता है। अगर बुलावा ही है फिर तो पहुँच जाना है। गलत गया किधर तो आप गलत तरीके से मुझे चले जाओगे। यहाँ पे आने के बाद पसीने आ रहे हैं। ये पूरे जंगल झाड़ पेड़ थे कवर हो गए थे। अब यहाँ पे जो है ये देखिए मेरी परछाई। अरे बाप रे, सच में गर्मी के मौसम में तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठंडी में इतने सांस फूल रहे, पूछो मत। या अल्लाह, अभी जो रास्ता आसान है ऊपर का। चलो अभी चप्पल क्या करते हैं, पहन लेते हैं।